सर इन सब करने का कारण सिर्फ और सिर्फ मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स हैं, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और मुझे ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया कि मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकूं। अब ये स्कूटी मिली है, इसका यूज कैसे करोगे? सर मैं इसका सही यूज करूंगी। डेली स्कूल में आओगी इसमें? सर नहीं सर, बस मैं स्कूल तो। हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहोगी और बच्चों को, ताकि आप की तरह होनहार बने? सर मैं और बच्चों से भी यही कहना चाहूंगी कि हमें अपना बेस्ट देना चाहिए, और ताकि हम भी अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स को प्राउड फील करा सकें। ये हमारी खाप का सौभाग्य है, ऐसी बेटी ने जन्म लिया है जिसने पूरे हरियाणा में, पूरे देश में हमारा नाम करवा दिया। देखो, बड़ा ही हर्ष का विषय है जहाँ के बच्चों ने 3 पोजीशन ली है, चाहे फर्स्ट पोजीशन की बात हो या थर्ड पोजीशन की बात हो, तो हरियाणा में पहला एक ऐसा स्कूल है जिसकी 3 बच्चियों ने ग्रामीण प्रवेश से आते हुए अपनी पोजीशन ली है। और सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीण प्रवेश से आती हैं और उस परिपाटी से निकल के आई हैं, क्योंकि सीआर स्कूल के बारे में बात की जाए तो पढ़े लिखे दोनों ही, जय भगवान कादान जी भी और मैडम सुनीता भी, दोनों ही बहुत पुराने एमडी यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए प्रोफेसर हैं, लेक्चरर रहे हैं और खुद ही बच्चों को पढ़ाते हैं। और सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक यहाँ पढ़ते हैं और उसमें इन बच्चों को आगे जाने की भावना आती है। और हम आज देख रहे हैं कि यहाँ इन बच्चों को लाखों रुपए इनाम के दिए जा रहे हैं, और वो इनाम न स्कूल के उससे नहीं बल्कि आम आदमी, आम ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ आदमी इनाम दे रहा है। वो एक बड़े हर्ष का विषय है। उस हर्ष के विषय में सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे यहाँ बच्चियां हैं वो उस क्षेत्र से आई हैं और उस ग्रामीण क्षेत्र से आई हैं जिनके आगे हमारा भविष्य टिका हुआ है। और जो ये गोवर्धन माजरा गांव है, ये तपोभूमि से है, तो ये विद्या भूमि के नाम से जाना जाएगा। और कुछ समय के बाद हो सकता है कि यहाँ इस स्कूल में जगह भी ना रहे, तो मैं सभी समाज के उससे और संस्कारम यूनिवर्सिटी की तरफ से इन बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और उनके माता पिता को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि इस तरह के प्रयासों से, और उनके अध्यापकों को शुभकामनाएं देता हूँ कि इतने अच्छे प्रयास उन्होंने किए कि हरियाणा में उन बच्चों ने पोजीशन प्राप्त की है। हमारी खाप का सौभाग्य है जो ऐसी बेटियों ने जन्म लिया है, जो कि हमारी खाप के साथ साथ हमारे जिले का और पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है। प्रधान जी, हमने देखा है इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो अपने झज्जर जिले के अंदर पहली बार कोई बोर्ड का चेयरमैन स्वयं बच्चों को सम्मानित करने के लिए आया हुआ है, तो ऐसा तो हमने अभी तक नहीं देखा था। तो ये भी तो पहली बार रिकॉर्ड बना है भी, एक स्कूल के तीनों बच्चे टॉपर आए। वो इतिहास रच दिया है लड़कियों ने। हाँ, इतिहास रच दिया, तभी तो इसके लिए पूरा गाँव हाथ इकट्ठा हुआ है। और स्वयं वो आपने बोल दिया भाई, शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन यहाँ आए, उन बच्चों के प्रोत्साहन किया है, सम्मानित किया है। ये तो हर जगह है, लेकिन जहाँ थोड़ा बच्चे ज्यादा ध्यान देते हैं, माँ बाप थोड़ा ध्यान देते हैं, और भाई सामाजिक आदमी जैसे आप लोग हैं, हमारे जैसे हैं, इन लोगों में बोलते रहते हैं, बच्चों को प्रोत्साहन करते रहते हैं, इसका तो कुछ थोड़ा सा मिला जुला सभी का है। और ये भगवान परमात्मा की देन है भाई, मालिक की, जो हमारी खाप के इतने बच्चे आगे निकल गए। पत्रकार और छायाकार बंधुओं का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इतने छोटे से नोटिस पर यहाँ आकर न केवल इन जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं इनका उत्साहवर्धन किया है, बल्कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की भी इस खबर को आपने प्राथमिकता देते हुए यहाँ आने का कष्ट किया। जहाँ तक सवाल इन बच्चों की सफलता का है, ये बच्चे न केवल एक अपनी खुद की सफलता इनको मिली है, बल्कि दूसरे जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं, क्योंकि इस प्रकार के आयोजन का उद्देश्य यही होता है कि जो विद्यार्थी हैं उनके अंदर एक ऐसा जुनून और एक ऐसी सोच पैदा हो कि आने वाले समय में भी मेहनत करके अपने आप को इस स्तर तक लाऊं कि कल को मुझे भी ऐसी मान सम्मान मिले। पूरे हरियाणा के अंदर सीआर स्कूल के ही बच्चे टॉप आने का क्या? जहाँ तक सीआर स्कूल के बच्चे टॉप आने का कारण है, वह सीधी सी बात यहाँ के विद्यार्थियों का और यहाँ के शिक्षकों का, जो एक अपना यूँ कहिए कि शिक्षा के प्रति समर्पण और इनका अपना जो एक मेहनत और पूरे निष्ठा के साथ जो इन्होंने मतलब अपना जो दायित्व था वो निभाया है। बच्चों ने जिस प्रकार से अनुकरण किया है अपने शिक्षकों का, तो पूरी तरह से मैं ये सारा क्रेडिट इन विद्यार्थियों को और इनके शिक्षकों को देता हूँ। बोर्ड के अंदर जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड
स्तर पर जो बच्चे आते हैं उन्हें क्या प्रोत्साहन राशि दी जाती है? जो विद्यार्थी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन पर आते हैं, पूरे प्रदेश में फर्स्ट पोजीशन पर आने वाले विद्यार्थी को हरियाणा सरकार माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 51,000 रुपए की राशि दी जाती है। जो सेकंड आता है उसको 31,000 रुपए की राशि दी जाती है, और जो थर्ड पोजीशन पर होता है उसे 21,000 रुपए की राशि दी जाती है। और यह राशि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के एनुअल फंक्शन पर बाकायदा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड परिसर में ही इन विद्यार्थियों को बुला करके वहाँ सम्मानित किया जाता है। विद्यार्थियों को अपनी तरफ से क्या टिप्स देना चाहोगे? विद्यार्थियों को अपनी तरफ से यही टिप्स देना चाहूँगा कि अपना टारगेट फिक्स करें, उस टारगेट को अचीव करने के लिए कड़ी मेहनत करें, अपने गुरुजनों को एक पथ प्रदर्शक की तरह माने, उनके जो दिशा निर्देश हैं उनका अनुसरण करें, अपने माता पिता की जो बात है, उनकी जो अपेक्षाएं हैं, यदि उन पर वो खरा उतरना चाहते हैं तो उनका आशीर्वाद लें, उनकी जो एक राय है या उनके जो मतलब उपदेश हैं उनको अच्छी तरह माने। जब तक कहीं भी किसी भी फील्ड में नियम नहीं होंगे तब तक सफलता नहीं मिल सकती। नियम जहाँ टूटेंगे वहाँ हमेशा एक्सीडेंट होता है। नियम अपने जीवन में लागू करें। झज्जर के अंदर श्रम चेयरमैन कौन शर्मा जी ने आकर बच्चों को सम्मानित देखो, मेरे को भी अच्छा भाव है। चेयरमैन साहब रिजल्ट आते ही साथ चेयरमैन साहब का फोन मेरे पास आया कि भाई आपकी बच्चियों ने जो है 3 बच्चियों ने पोजीशन प्राप्त किया है, आपको बधाई हो, और मैं आपके बच्चों को स्वयं आकर के आपके विद्यालय में सम्मानित करना चाहूँगा। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई और बड़ी प्रसन्नता हुई, और चेयरमैन साहब ने खुद इच्छा जाहिर की। इससे महसूस होता है कि चेयरमैन साहब वास्तव में जो है एक बड़े शिक्षाविद हैं और शिक्षा से जुड़े हुए आदमी है। कौन शर्मा जी नवनिर्वाचित चेयरमैन थे, तो इनका किस प्रकार का नेचर लगा आपको? इनके बहुत ही अच्छे नेचर के आदमी हैं। जैसे एक आम साधारण इंसान होता है उसी तरह से आम आदमी से जो है इनका मिलने का तरीका जो बड़ा पसंद आया। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने भी आज जो है मान सम्मान किया, इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखो, ये हमारा भाईचारा है। पूरे झज्जर जिले के प्राइवेट स्कूल्स को या गवर्नमेंट स्कूल्स को एक मौका दिया है इसने खुश होने का। तो इन बच्चों ने की मेहरबानी से हम सब खुश हैं, सबको एक खुश होने का मौका मिला है। तो इस कारण जो है उस खुशी में ही प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने भी इनको सम्मानित किया। सियार स्कूल की ही लगातार 3 लड़कियां एक साथ 10वीं क्लास में कैसे टॉपर हो? नहीं, सीआर स्कूल की अब की बार ही नहीं, पिछली बार भी जो है 496 नंबर लिए थे सीआर स्कूल की लड़की ने, और 496 के बाद भी 490 के आसपास 490 थे। तो अब की बार अनायास ही नहीं है कि भाई कि अब की बार ही आए हैं। लगातार भी उससे पिछली बार भी 492 नंबर थे हमारी बच्ची के। तो अब तक एक आध सब्जेक्ट में इधर उधर होने के कारण जो है हम पोजीशन से रह जाते थे फर्स्ट सेकंड से। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अब की बार ही जो है जो नकल का प्रचलन है वो बंद होने से भी हमारे बच्चों को फायदा मिला है कि वो शांति से अपना पेपर कर पाए और उन्होंने परचम लहराया। जरूर ये है कि इसकी मेहनत है मास्टर्स की, भगवान हमारी बेटी की संगीता की, जो इसकी वाइफ है अपने जाजगढ़ माजरा की है, बहुत ही अच्छे मतलब घराने से है और बहुत ही मेहनत करती है।